हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ऐसे एक और वीडियो लेके हैं जो कि एब्रो के ऊपर है। और आप स्क्रीन में जो देख रहे हैं जी, मेरी क्लाइंट जो है बहुत ही पुरानी क्लाइंट है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उनसे कोई मैंने सवाल जवाब भी नहीं किया, ना मैंने पूछा कि आपको कैसी एब्रो चाहिए, क्योंकि मुझे पता है उनको कैसी एब्रो चाहिए। और ना ही कोई उनकी एब्रो में कोई डिफेक्ट था जो कि मैं उनको दिखा सकूँ। तो इसलिए क्या है कि पुराने जब कस्टमर आते हैं ना गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि उन्हें कैसी एब्रो चाहिए या फिर कैसे उनको काम चाहिए। तो वो चीज़ हमें पता रहती, तो इसलिए हमें हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होता और हमारा काम जल्दी फटाफट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी तरीके से मैंने अपना एक साइड के एब्रो बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक्स्ट्रा बाल ही इनके निकालने होते हैं गाइस। और पर इनकी जो एब्रो के बाल है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए मुझे बार बार उनको ये बोलना पड़ रहा था कि आप अपनी स्किन को थोड़ा टाइट करके पकड़िए, खींच के पकड़िए, जिससे कि ये होगा कि आपको कट नहीं लगेगा और पेन भी नहीं होगा। तो इस वजह से क्या है कि ये हमें ये चीज़ तो हमें कॉमन बतानी ही पड़ती है कि आप अपनी स्किन को थोड़ा टाइट करके पकड़िए, खींच के पकड़िए, जिससे कट नहीं लगने के चांसेस होते हैं। और काफ़ी जो लेडीज़ होती हैं ना आजकल, तो लूज स्किन होने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से क्या मुझे ना ये चीज़ बार बार उनको बतानी पड़ती है कि आप थोड़ा टाइट करके स्किन पकड़िए, क्योंकि आजकल जितनी भी लेडीज़ आई उनकी कई लोगों की तो ऐसी स्किन बहुत ही ज़्यादा लूज़ रहती है। तो उसमें हमें थोड़ा ये कि अपने धागा चलाने में सोच समझ के थोड़ा सावधानी रखनी होती है। और ये देखिए इस तरीके से क्या है, मेरी वन साइड की जो एब्रो है वो बन चुकी है। और इन्हें ज़्यादा पतली भी एब्रो नहीं चाहिए होती है, इन्हें सिर्फ खाली क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बाल ही निकलवाने होते हैं और मोटी एब्रो चाहिए होती है। तो इस वजह से क्या है, मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनकी एब्रो बनाने में। और गाइज़ एक बात का ये भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपके पास अगर आपके पुराने क्लाइंट आते हैं ना, तो आप ये नहीं कि आप उनसे पूछो नहीं या फिर आप उनसे उनको चेक ना कराओ अपनी कि एब्रो ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना ही है। आपको अब पुराने क्लाइंट हो या फिर नए क्लाइंट हो, आपको अपना काम बीच बीच में उनको दिखाना ही पड़ेगा कि ये देखिए आपकी एब्रो जो सही है या फिर कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। अगर जो कोई मिस्टेक हो तो बता दीजिए, अभी हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि ये कि बाद में क्लाइंट को ये ना हो कि लो ये दिक्कत थी और ऐसा हो गया। थोड़ा बाल किसी किसी के ये होते हैं ना कि बेबी हेयर होते हैं, नहीं निकल पाते, तो उनको बाद में जब दिखते हैं ना, तो वो चीज़ बोलने पे फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या है, बीच बीच में आप क्लाइंट से पूछते रहिए कि और चेक आई कराइए विश कि आप लोग आपकी जो स्वस्थ रहें, एब्रो मस्त है वो रहें। ठीक है। बाय। आप भी बता दीजिए कोई कमी वेशी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, कस्टमर लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ खाली आपने आपने एब्रो आए और एब्रो बना दिया हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। उनसे आपको बात भी करनी होती है। और ये होता है कि थोड़ा टाइम लगता है एब्रो बनाने में, तो इसलिए क्या है कि आप भले चाहे थोड़ा टाइम लगा लो, बट क्या है किसी की एब्रो ख़राब मत करिए। और ना ही जल्दीबाजी के चक्कर में किसी की एब्रो को डिफरेंट कर दीजिए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। भले चाहे आपका काम थोड़ा लेट हो, बट किसी का काम बिगड़ना नहीं चाहिए। और एब्रो के बाल तो ये होते हैं ना कि गाइस, अगर एक बार अगर वो निकल जाते हैं, तो फिर ये होता है कि वो जल्दी पूरी तरीके से कवर नहीं हो पाता दोबारा वो चीज़। तो इस वजह से क्या है कि जहाँ तक तो मैं आपसे ये कहूँगी, भले आप थोड़ा लेट काम करें, बट ये किसी की एब्रो ख़राब ना करें। और बीच बीच में क्लाइंट्स का आप पूछते रहें कि आपकी एब्रो सही है, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं लग रही है ना। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें होती हैं। तो इस तरीके से मेरा क्या है, एक साइड की जो एब्रो है जो बन के पूरी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी साइड की जो एब्रो है वहाँ पे मैं अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। और मेरा लगभग ये इस साइड का भी जो एब्रो है वो बन के पूरी कंप्लीट हो चुकी है गाइस। और आप देख ही सकते हैं कि इस तरीके से देखिए, एक इस साइड की जो एब्रो होती है ना, मैं कई बार आप लोग से कहती हूँ कि इस साइड की जो एब्रो होती है ना, मुझे बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, जितना मुझे फर्स्ट वाली जो होती है ना बनाने में थोड़ा वो लगता है टाइम। बट ये कि इस साइड की जो एब्रो होती है ना, मुझे लगता है मुझसे जल्दी बन जाती है। और आप देख ही सकते हैं इस तरीके से क्या है, मेरे दोनों एब्रो के जो कंप्लीट हो चुकी है बन के। फिर भी गाइस मैं आपको एक बार बताऊँगी कि हाँ कि काम आपका जितनी भी देर हो पर अच्छा काम करिए। और क्लाइंट को पूछते रहिए, उनसे बात करते रहिए, और ताकि उनको कोई बोर ना फील हो। और ये कि आप जितना अच्छा आप क्लाइंट से आप घुल मिल जाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि ये होता है ना कि क्लाइंट को इससे बात करना भी बहुत ज़रूरी होता है, अपना व्यवहार उनसे बनाना चाहिए। और अच्छे व्यवहार होगा तो आपके पास दोबारा क्लाइंट आएंगे, और अगर आप अच्छा नेचर नहीं करोगे तो फिर आपके पास कोई नहीं आएगा दोबारा। तो ये देखिए इस तरीके से क्या दोनों एब्रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने उनको चेक कराया है एब्रो, और उनको तो अपनी जो एब्रो वो कुछ ठीक लगी। और इस तरीके से मैंने मॉइस्चराइज़र लगा के अपना काम कंप्लीट किया। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा काम बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।